नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मुट्ठी भर यूरोपियन 7 समंदर पार से भारत कैसे आए और कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर 200 साल तक राज कर लिया? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे व्यापारी इस देश के भाग्य विधाता बन बैठे। इस लंबी कहानी की शुरुआत हुई 20 मई 1498 को। पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर समुद्र के रास्ते भारत के कालीकट केरल तट पर पहुंचा। उस समय यूरोप में भारतीय मसालों की भारी मांग थी। वास्को डी गामा के बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव पर अपने ठिकाने बनाए। देखते ही देखते डच, फ्रेंच और फिर 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ से इजाजत लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के नाम पर भारत आ पहुंची। शुरू में इनका मकसद बहुत सीधा था, कम दाम में भारतीय मसाले, रेशमी कपड़ा, नील, इंडिगो और चाय खरीदना और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना। 1615 में सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए और व्यापार करने की अनुमति मांगी। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, इसलिए अंग्रेजों ने बहुत झुककर और चालाकी से सूरत, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां खोली। धीरे धीरे उन्होंने इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के नाम पर अपनी छोटी छोटी सेनाएं रखना शुरू कर दिया। जब 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, तब अंग्रेजों ने असली खेल शुरू किया। सब कुछ बदल गया 1757 की प्लासी की लड़ाई से। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच हुआ। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिसकी गद्दारी से नवाब हार गए। इसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जहां अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हरा दिया। इन दो जीतों ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दी। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि कर वसूलने वाले शासक बन चुके थे। अंग्रेजों ने देखा कि भारत में राजा आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस और हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे कानून बनाए, जिससे झांसी, सतारा और अवध जैसी रियासतों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। भारतीय किसानों पर भारी लगान लगाया गया, जिससे देश में गरीबी फैलने लगी और सारा पैसा लंदन जाने लगा। अत्याचार बढ़े तो 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे की शहादत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और तात्या टोपे के संघर्ष ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। हालांकि आपसी तालमेल की कमी से यह विद्रोह दब गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के अधीन आ गया। अगले 90 सालों तक संघर्ष चलता रहा। एक तरफ अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत पस्त हो गई और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तान कि कैसे लालच और गद्दारी ने हमें गुलाम बनाया, लेकिन एकता और बलिदान ने हमें फिर से आजाद किया। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें